एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक होता है और एक आपका विसर्ग होता है। 3 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 अनुनासिक, नंबर 3 में आता है विसर्ग। विसर्ग में आप देखते हैं ऐसे डबल बिंदी होती है ना, बिंदी कर देते हैं विसर्ग। तो यहां पर पहले हम पढ़ते हैं अनुस्वार का। अनुस्वार में आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि कहां पे अंगा होता है, कहां पे इया होता है, कहां पे अड़ा होता है, कहां पे मां और ना। ठीक है ना, ये चीजें हम बता रहे हैं आपको। जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए एक हम शब्द ले लिए, ये है गंगा। गंगा में आप देखते हैं यहां पर अनुस्वार लगा हुआ है, बोलिए यस लगा हुआ है। आप से भी लिखते हैं, कभी आप इस प्रकार पाए हैं लिखना? लिखे हुए पाए हैं? आखिर यहां पर अंडा क्यों आया? एक अनुस्वार ये हुआ। दूसरा आप देख लें, जैसे आप लिखते हैं चंचल, लिख लें। चंचल में आप देखते हैं इस प्रकार से आपको मिलेगा। तीसरे नंबर पे मैं बताता हूं अभी आपको, ये है कंठ। ऐसे कंठ आपको मिलता है और फिर इस प्रकार से भी मिलता है। चौथे नंबर में इसके सब प्रयोग हम आपको बताएंगे अभी, पहले देख लीजिए इसको। धंधा में आप इस प्रकार से धन्ना आधा लगाते हैं। सब में देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, सब में लगा है कि नहीं लगा? लगा है। अब लेकिन यहाँ पर अंगा, यहाँ पर इया, यहाँ पर अड़ा, यहाँ पर ना, और एक ये 5वां नंबर में है आपका, एक शब्द ले लेते हैं कंबल। और भी शब्द हैं कंबल में, ऐसे भी लिखते हैं आपको, आपके समक्ष ऐसे लिखा जा मिलता है कि नहीं? बोलिए। आखिर है तो सब में अनुस्वार लगा हुआ है, देख लें। लेकिन मां, ना, अड़ा, या और अंगा क्यों हुआ है? तो ये चीजें हम आपको बता दें कि एक बिंदी का कितना महत्व है, एक पॉइंट का कितना महत्व है। यहां पर आप बिंदी किसी के यहां पर लग गया। अब आप देखिएगा, गंगा में हमें ये देखना है, मैंने आपको बताया है का वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? हाँ, वेरी गुड। ये है का वर्ग है, ऊपर लिख देते हैं वर्ग। का वर्ग में आता है खा, गा, घा और अंगा। कितने वर्ण आ गए? 5 वर्ण। इसी प्रकार से चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। मैंने आपको बताया था कि 5 क्या होते हैं? एक मालिक होता है। जैसे यहां पर का वर्ग में ये का वर्ग है, एक मालिक है, अपने वर्ग का मालिक है ये। तो अगर हम का वर्ग कह देते हैं तो का, खा, गा, घा, अंगा कितने हो गए? 5। हमने आप
आपको ये भी बताया था कि 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। का से मां तक कहां से होता है, का से मां तक होता है कि नहीं, बताया था मैंने। इसके बाद अंतस्थ वर्ण य र ल व, अंतस्थ वर्ण, फिर ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण हमने बताया था स क स ह, 4 वर्ण आ गए। फिर संयुक्त वर्ण होते हैं, कितने वर्ण, अब आप देख लें, का से अब हम लिखते हैं यहां पर, का से मां तक कौन सा वर्ण होगा, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। अब यहां पर देखें का, अब यहां पर आपको ध्यान देना, अनुस्वार के बाद क्या है, अनुस्वार के बाद यहां पर हमको इस पे ध्यान देना है, कौन सा वर्ण है, किस वर्ण का है ये, नहीं किस वर्ग का मैंने पूछ रहा हूं, का वर्ग है, क्या है, तो यहां पर का वर्ग में लास्ट वाला ये कौन सा अक्षर है, अंगार। यहां पर आप देखें अनुस्वार के बाद यहां पर का वर्ग का वर्ण आया है, इसलिए यहां पर क्या होगा, अंगा होगा। इसीलिए यहां पर ये अनुस्वार हटा करके हमने क्या लिख दिया, अंगा लिखा। बोलिए बात समझ में आई बात। अब यहाँ पर गा है, अब हम देखते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख देते हैं, चा के ऊपर क्या है, चंचल है, चंचल, चंचल में अब देखना है कि अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है, चा, और चा किसमें आता है, चा वर्ग में, वेरी गुड, चा, छा, या, झा और या। यहाँ पर आप देखते हैं इसका मालिक कौन है, चा, और चा आप देखते हैं अनुस्वार के बाद कौन सा है, चाहे चा, छा, जा, झा, ये कोई वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ण आए, ठीक है ना, हमको लिखना क्या है, अंतिम वर्ण यह लिखना है। अब आप देख लें यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि नहीं, बोलिए समझ में नहीं आ रहा है, इनके समझ में ना हमको बता देना, सब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। फिर आप देख लें इसी प्रकार से देखते आधा अड़ा आता है कि नहीं, बताइए। अब यहाँ पर देखें यह हम किसमें आएगा, ता, ठा, दा, धा और अड़ा। यहाँ पर देखें कंठ में अनुस्वार के बाद क्या आया है, ये हा, और टा, ठा किस वर्ण में आ रहा है, टा वर्ण में। तो यहाँ पर टा वर्ण में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे देखिए आधा ये आड़ा का प्रयोग किया गया है, हुआ कि नहीं, समझ में आ रही बात। अब आगे देख लें, यहाँ पर आ गया धंधा, मैंने बताया स्पर्श व्यंजन, क्या बताया है, स्पर्श व्यंजन का बताया है अभी आपको। और स्पर्श व्यंजन में कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं, भाई एक में 5 होते हैं तो 5 25, स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25 हो गए। अब आप देख लें धंधा में, धंधा में आप देखें अनुस्वार के बाद क्या आया है, ये धा, तो यहाँ पर किसमें आता है, ये किस वर्ग में आता है, ता वर्ग, ता, थ, द, धा। यहाँ पर देखें ता, था, द, ध और ना, ना आया है कि नहीं, लास्ट में है। अब यहाँ पर देखें अनुस्वार के बाद यहाँ पर धा देखें, धा के बाद आप देख लें यहाँ पर ना लगा हुआ है कि नहीं, अनुस्वार को हटा करके हमने क्या किया, लगा दिया। इसी प्रकार से कंबल में देख लो, कंबल में भी, कंबल में किसमें आता है ये, पा, पा, फा, पा, भा, मा। अब आप देखिए यहाँ पर आधा मा लगा हुआ है, और पा, फा, बा, भा और मा। अब आप देखें बा आया है कि नहीं, यहाँ पर अनुस्वार के बाद बा आया है, और इससे क्या हो गया, मा। इसीलिए आप बता दें कि ये यहां तक चलेगा, बाकी शेष में ना चलेगा। शेष में क्या चलेगा, या, र, ल, व, स, 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 ह, च, त्र, ज्ञ। इसमें क्या होता है,
सिर्फ ना होगा। क्या होगा? क्या जुड़ेगा वहां पर? ना ही जुड़ेगा। अब आप देख लो, जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए वंश, ये है वंश। वंश में आप क्या जोड़ेंगे? हम अब ऐसे जोड़ देते हैं, हटाते इसको। कभी कभी आप इस प्रकार से जोड़ते हुए देखे होंगे, नहीं? जैसे सिंह आपका आता है, सिंह में ये है सिंह। सिंह में क्या होता है? बोलिए, ऐसे जोड़ते हैं सिंह में कि नहीं? सिर्फ आप ना ही जुड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? इतना किसको डाउट है बताइए। अब मैं आपसे कुछ और पूछूंगा, आप हमें बताएंगे।